हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। आई होप कि व्यूअर्स आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूअर्स, डेल्टिक्स नेटवर्क प्ले स्टोर पर बिल्कुल लाइव हो चुका है। अगर आपने अभी तक डेल्टिक्स नेटवर्क जो है वो डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाके आप उसको डाउनलोड कर लें। और आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा डेल्टिक्स नेटवर्क की। नंबर वन, मैं आपको ये बताऊंगा कि डेल्टिक्स नेटवर्क के ऊपर आप स्टेकिंग किस तरह से कर सकते हैं और कौन से वैलिडेटर्स को आप चूज़ करेंगे। और नंबर टू, आपको बताऊंगा कि डेल्टिक्स नेटवर्क ने एक नई डेवलपमेंट की है कि जिसमें जो 3 डायरेक्ट रेफरल थे उसको अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके पीछे क्या सिनेरियो है आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइमली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। जी व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको डेल्टिक्स नेटवर्क की एप्लीकेशन में लेके चलता हूं और ये उसका होम पेज है। थोड़ी सी चेंजेस की है, कुछ थीम में चेंज किया है, कुछ फीचर्स को चेंज किया है। सबसे पहले मैं आपको इसके होम पेज के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि डेल्टिक्स नेटवर्क पर आप किस तरह से स्टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा बैलेंस नज़र आ रहा है, टोटल DLTX टोकन्स, और उसके बिल्कुल नीचे आपको जो है वो मेरा वॉलेट का एड्रेस नज़र आ रहा है। उसकी सबसे अहम और सबसे अच्छी बात ये है कि इस नेटवर्क को आप पहले दिन से ही सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं जी। और आप इसमें बिल्कुल ईजीली और बगैर किसी दिक्कत के आप जो है वो अपने टोकन सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक छोटा सा लिक्विड का ऑप्शन मिलेगा, और लिक्विड के ऑप्शन का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास कितने टोकन डेल्टिक्स के मौजूद हैं। ठीक है, इस वक्त स्टेक कॉइन मैंने इस वक्त 50 अपने कॉइन्स जो हैं वो स्टेक किए हुए हैं। उसको सिर्फ चेक करने के लिए स्टेक किया था, और वो साथ साथ रिवार्ड्स भी आपको नज़र आ रहा है। 0.009 जो है वो इसका रिवार्ड अभी तक बन चुका है, 50 कॉइन के स्टेकिंग रिवार्ड। अच्छा, आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। जैसा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर बेस करता है। इसका जो मेन कोर फीचर है वो स्टेकिंग है, और इसमें 5 वैलिडेटर्स कंपनी की तरफ से आपको दिए जाते हैं। आप उसको नोड कह लें, आप उसको वैलिडेटर्स कह लें, और वो पर्टिकुलर 5 वैलिडेटर्स हैं। आपने अपने कॉइन्स जो हैं वो उन्हीं 5 वैलिडेटर्स को स्टेक करने हैं या डेलीगेट करने हैं। ठीक है, इस वक्त आप पार्टिसिपेंट्स की तादाद देख लें जो कि बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 4965 ऑलमोस्ट 5000 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। और जो सबसे इम्प्रेसिव और शॉकिंग बात ये है कि ज़्यादातर लोग अपने कॉइन्स को जो है वो स्टेक कर रहे हैं। आप टोटल स्टेक कॉइन्स देख लें यहाँ पर, जो कि 2,91,295 यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब जो कॉइन्स हैं डेल्टिक्स वो स्टेक हो चुके हैं। टोटल सप्लाई तो आप जानते हैं ये डायनामिक है, ये बढ़ती भी रहेगी और कम भी होती रहेगी। इस वक्त 100 मिलियन टोटल सप्लाई इसकी है, और जो बेस रेट आपको देते हैं मैक्सिमम जो है वो 8% तक आपको मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये कुछ रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं, कुछ मुझे रेफरल पॉइंट्स मिले हैं, कुछ मैंने स्टेक किए हैं, या आप यहाँ पर सारी आप यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये था इसका होम पेज। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेकिंग के ऑप्शन पर, जो मैंने आज आपको बताना है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जेनेसिस वैलिडेटर को यूज़ करते हुए 2 जो है वो आपको टैब नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैंने पहले टैब में 40 डेल्टिक्स स्टेक किए, दूसरे टैब में मैंने 10 डेल्टिक्स स्टेक किए। अब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल वैलिडेटर्स कौन से हैं। नंबर 1 जेनेसिस वैलिडेटर, नंबर 2 अरोरा नोड, नंबर 3 हीलियस स्टेकिंग, नंबर 4 नोवा गार्डियंस, और नंबर 5 ऑर्बिट कलेक्टिव। अच्छा, अब इन पांचों में फ़र्क क्या है और आपने इनमें से कौन सा चूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जेनेसिस वैलिडेटर की बात करते हैं। तो इस वक्त इसकी कमीशन आप देख लें, 5% कमीशन आपसे लेगा, यानी कि जितने भी आप टोकन स्टेक करेंगे उसके बदले में जो आपको रिवार्ड मिलेगा, उस रिवार्ड में से 5% जो है वो जेनेसिस वैलिडेटर रखेगा। और इस वक्त आप ये चेक कर लें कि जेनेसिस वैलिडेटर की जो इस वक्त स्टेकिंग कॉइन की तादाद है वो 1,60,000 के करीब है, यानी कि 1,60,000 से ज़्यादा कॉइन्स जो है वो लोगों ने जेनेसिस वैलिडेटर में रखे हैं। इसके बिल्कुल सामने देख लें जिधर डेलीगेट का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसकी जो APY है, APY कहते हैं
एनुअल परसेंटेज यील्ड, यानी कि साल के बाद आपको कितने परसेंट टोकन्स मिलेंगे, इसकी 7.6% है। अगर आप 100 टोकन स्टेक करते हैं तो आपको साल के बाद 7.6 टोकन्स मिलेंगे रिवार्ड के तौर पर इस स्टेकिंग के। और याद रखिए ये फिक्स नहीं है, ये जो है वो टाइम के साथ बदलती रहती है। उसके बाद दूसरा नोड हमारे पास है जो कि अरोरा नोड है। आप उसकी कमीशन देख लें, थोड़ी सी हाई है, 7% है, लेकिन यहाँ पर अभी तक 30,000 के करीब डेल्टिक्स टोकन लोगों ने स्टेक किए हैं और इसकी जो APY है 7.4% है। इसी तरह आप हीलियस स्टेकिंग की बात कर लें, उसमें जो कमीशन रेट है वो कंपैरेटिवली इन दोनों की निस्बत थोड़ा सा कम है जो कि 4% है, लेकिन स्टेकिंग कॉइन जो है वो 51,000 जो है वो डेल्टिक्स टोकन जहाँ पर स्टेक किए गए हैं, जबकि इसका APY भी बाकी दोनों से ज़्यादा है। वो यहाँ पर APY भी ज़्यादा है, कमीशन भी कम है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एक और वैलिडेटर है नंबर 4 पे, नोवा गार्डियन वैलिडेटर। इसमें जो कमीशन रेट आपको मिल रहा है वो जो 6% मिल रहा है और इस वक्त 6,695 डेल्टिक्स टोकन जो हैं वो यहाँ पर लोगों ने स्टेक किए हैं और इसका जो APY है वो 7.5% है। और सबसे लास्ट पे आप देख लें तो आर्बिट कलेक्टिव नोड है जिसमें इस वक्त कमीशन 8% है जो कि सबसे हाई है। इसमें 41,000 डेल्टिक्स टोकन्स जो है वो लोगों ने स्टेक किए हैं और यहाँ पर APY की जो रेट है वो 7.4 है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से मैंने पहले 2 दफ़ा कॉइन्स को स्टेक किया जेनेसिस वैलिडेटर के थ्रू। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके अलावा बाकी चारों में से किसी एक में जो कि फेवरेबल हो, जो मुझे अच्छा लगता हो, मैं उसमें स्टेक करूँगा। जैसे अरोरा नोड की इस वक्त APY 7.4 है और कमीशन 7% है जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं हीलियस स्टेकिंग की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो APY है वो 7.7 है और जो इसकी कमीशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है जो कि 4% है। और काफ़ी लोगों ने जो कि 51,000 से भी ज़्यादा डेल्टिक्स कॉइन लोगों ने यहाँ पर जो है वो स्टेक किए हैं। तो मैं अब हीलियस स्टेकिंग नोड की तरफ जा रहा हूँ। तो इसके बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे कि डेलीगेट का ऑप्शन है, तो मैं डेलीगेट पे प्रेस करूँगा। जैसे ही प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ है कि वैलिडेटर की जो कमीशन है वो 4% है, रिपोर्टेड अप टाइम 99.87% है और एस्टिमेटेड APY जो कि साथ में लिखा भी हुआ ब्रैकेट में कि वेरिएबल है, यानी कि ये बदलती रहेगी। ऑलमोस्ट 7.7% इसकी APY है। अब मैं नीचे अमाउंट लिखी हुई है डेल्टिक्स की, DLTX की। मेरे पास जितने भी टोकन है मैं उसमें से 100 टोकन यहाँ पर स्टेक करना चाहता हूँ। तो मैंने 100 नंबर लिखा यहाँ पे और नीचे कंफर्म डेलीगेशन। तो मैं इसको डेलीगेट करूँगा, वैलिडेटर के हवाले करूँगा। तो मैं कंफर्म डेलीगेशन पे प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा डेलीगेशन क्रिएट हो चुका है। मैं आपको ऊपर चल के बताता हूँ, ये है मेरा हीलियस स्टेकिंग पे इस वक्त 100 टोकन जो है वो स्टेक हो चुके हैं। आज की डेट भी बता रहा है। तो व्यूअर्स, ये है एक सिंपल सा तरीका कि जिसको यूज़ करते हुए आप इन 5 नोड में से जो मर्जी वैलिडेटर अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको स्टेक कर सकते हैं। मैं आपको वॉलेट पे लेके आता हूँ और यहाँ पर आप देख लें मेरा जो लिक्विड है इस वक्त 304 304 रह गया, यानी कि अब मेरे पास जो स्पेयर कॉइन पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक स्टेक नहीं किए वो 304 हैं और जो मैंने स्टेक किए हैं वो 150 कॉइन्स हैं। तो ये था एक तरीकाकार कि जिस तरीके से आप जो हैं वो डेल्टिक्स नेटवर्क के ऊपर अपने टोकन जो हैं वो डेलीगेट कर सकते हैं, वैलिडेटर्स को दे सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी व्यूअर, ये तो एक बात हुई स्टेकिंग स्ट्रेटजी की। इससे पहले कि मैं आपको अब 3 डायरेक्ट रेफरल के बारे में कुछ बताऊं, तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डेल्टिक्स नेटवर्क का लिंक और अपना रेफरल कोड भी डाल दिया है। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि डेल्टिक्स नेटवर्क ने एक लेटेस्ट अपडेट और डेवलपमेंट के ज़रिए आप लोगों को बताया कि अब आप 3 डायरेक्ट रेफरल की बजाय अनलिमिटेड रेफरल को यूज़ कर सकते हैं। जी, पहले जो 3 रेफरल का एक डायरेक्ट रेफरल का एक ऑप्शन था जो कि लिमिटेड था और हर रेफरल आपको 25 टोकन्स दे के जाएगा जो कि लाइफ टाइम के लिए सिर्फ 3 रेफरल थे। लेकिन कंपनी ने एक नई डेवलपमेंट के ज़रिए आपको ये आसानी दे दी कि जिसमें आप जो हैं वो 3 से ज़्यादा बल्कि अनलिमिटेड रेफरल को ला सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? नंबर 1, इसमें जो कंपनी की ग्रोथ है वो बढ़ेगी और दूसरा आपकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, आपके टोकन्स की ग्रोथ है, आपके सिस्टम की ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कम्युनिटी के टैब में और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप का जो डेल्टिक्स का अनलिमिटेड का सिनेरियो है वो क्या होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा नीचे चल के आप देखिए, यहाँ पर मेरा रेफरल कोड लिखा हुआ है और उसके बिल्कुल सामने अनलिमिटेड का छोटा सा आपको वर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आप अनलिमिटेड रेफरल कर सकते हैं। कोड के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड इनवाइट्स +10 DLTX व्हेन ए रेफरल कीप्स ए स्टेक ऑफ 50 डेल्टिक्स। यानी कि अनलिमिटेड सिर्फ ये नहीं है कि आपका किसी ने कोड यूज़ किया तो आपको 10 डेल्टिक्स मिल जाएंगे। अगर आपका किसी ने रेफरल कोड यूज़ किया और वो 50 जो है वो डेल्टिक्स को स्टेक भी करेगा, मिनिमम 50 डेल्टिक्स, तो उस सूरत में आपको कि जिसका कोड यूज़ किया होगा उसको 10 डेल्टिक्स मिलेंगे पर रेफरल और ये अनलिमिटेड होंगे। तो जैसे जैसे लोग आपका कोड यूज़ करके अपने DLTX टोकन्स को स्टेक करते जाएंगे मिनिमम 50 डेल्टिक्स, तो उस सूरत में आपको 10 डेल्टिक्स एज अ रिवार्ड मिलता जाएगा। अब ये थी नई डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रेफरल कोड जो कि लिमिटेड था पहले, अब इसको अनलिमिटेड किया। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपके साथ चलते चलते ये भी शेयर करता हूँ कि एक एम्बेसडर प्रोग्राम है। थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो आपको नज़र आएगा कि एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए कंपनी ने आपको सिर्फ 2 कंडीशंस दी हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 कि आपके एक्टिवेटेड रेफरल जो हैं वो 3 होने चाहिए, यानी कि सिर्फ 3 लोग हों, एटलीस्ट मिनिमम 3 लोग हों जिन्होंने आपका रेफरल यूज़ किया हो और मिनिमम 50 कॉइन्स को स्टेक किया हो। नंबर 1 कंडीशन ये है और नंबर 2 कंडीशन कि आप अपने मिनिमम 500 डेल्टिक्स जो हैं वो स्टेक करें। तो अगर ये दोनों कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तो उस सूरत में आपको एम्बेसडर का बैज मिलेगा जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होगा। आपको नॉन ट्रांसफरेबल एम्बेसडर का बैज मिलेगा। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट जो कि कल डेल्टिक्स नेटवर्क में हुई और अभी तक चल रही है। सो व्यूअर्स, मुझे अब दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।